तो गाइज़ ये है डेवू मटीज़ और अभी इसको चला के देखते हैं कि चलाने में डेवू मटीज़ कैसी है। ये 21 साल पुरानी कार है, 2000 का मॉडल है, 2021 अभी चल रहा है और अभी भी ये कार चल रही है। इस कार ने बहुत कुछ देखा है अपने इन 21 सालों में। जब ये कार लॉन्च हुई थी 2000 में, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो पेट्रोल की कीमत थी वो 26 रुपीज़ पर लीटर थी प्राइस, और आज की बात करें तो 100 पार हो चुका है पेट्रोल। और 21 सालों में बहुत सारी गाड़ियाँ आई गई। इवन मटीज़ की भी नेक्स्ट जनरेशन जो थी वो थी शेवरले स्पार्क, वो भी इंडिया में लॉन्च हुई थी। और उसके बाद 2017 में शेवरले का भी एग्ज़िट हो गया इंडिया से, अभी रिसेंटली फोर्ड का भी एग्ज़िट हो गया इंडिया से। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 21 साल पुरानी कार अभी भी अप एंड रनिंग है। इसका जो इंजन है, जो गियर बॉक्स है, गियर्स हैं, क्लच है, वो सब कुछ स्टॉक है। और इवन मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो स्टॉक हैं। और इसमें जो चीज़ें मैंने रिपेयर करवाई हैं आज तक, जिनकी रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ी है, वो है कि विंड स्क्रीन टूट गई थी आगे वाली, उसके शीशे में क्रैक पड़ गया था, तो वो रिसेंटली चेंज करवाई है। और साइलेंसर काफ़ी बार चेंज करवाया है। और ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने चेंज करवाई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने तब चेंज करवाई हैं जब ऑब्वियसली डेवू इंडिया से जा चुका था। कोई सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं था, बट फिर भी सारे पार्ट्स मिल जाते थे। मेहनत करनी पड़ती थी, ढूंढना पड़ता था। ओरिजिनल मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, मिल जाएंगे यही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ पार्ट्स लोकली मिल जाते थे, कुछ पार्ट्स जो है वो दूसरी गाड़ियों के लग जाते थे इसमें, जैसे ज़ेन एस्टीलो के कुछ पार्ट्स लग जाते थे अगर कुछ चेंज करवाना पड़ता है तो। या फिर मैंने दिल्ली में ISBT कश्मीरी गेट मार्केट से भी काफ़ी बार इसके पार्ट्स ख़रीदे हैं। तो डेफिनेटली गाड़ी को मेंटेन करने में मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन सर्विस की मैं बात करूं तो सर्विस अच्छे से हो जाती थी, क्योंकि जो डेवू मटीज़ की वर्कशॉप में ही जो मैकेनिक्स थे उन्होंने ही अपनी बाहर ओपन वर्कशॉप्स खोल ली थी, तो सर्विस अच्छे से हो जाती थी। वैसे भी सर्विस में कुछ खास होता नहीं है, सर्विस में सिर्फ आपको ऑयल चेंज करना होता है और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको कब ब्रेक ऑयल चेंज करना है या क्या कुछ चेंज करना है, वो सिंपल स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। तो सर्विस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है जब आपके जैसे पीछे की सस्पेंशन में बेरिंग्स कट गए हैं या बेरिंग्स चेंज करवाने हैं, तो उन चीज़ों को खोल के दोबारा से रिप्लेस करना, वहाँ पर जो है कंपनी की एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, अदरवाइज़ वो फिटमेंट वैसी नहीं हो पाती है। तो उन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। बट स्टिल ये गाड़ी इतनी ज़्यादा रिलायबल थी कि कोई इशू आया नहीं। ड्राइव की मैं बात करूं तो चलाने में इस गाड़ी में कुछ अलग ही मज़ा है। आप देख सकते होगे, व्यू में आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा एयरी फीलिंग है इस कार की। मुझे पसीने आ रहे हैं, उस चीज़ को मत काउंट कीजिएगा क्योंकि अभी AC ऑन नहीं है। हाँ, AC ऑन इसलिए नहीं है क्योंकि AC इस गाड़ी का ख़राब है, तो मैं ऐसे ही गर्मी में वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन रिलायबिलिटी की मैं मतलब एयरी फील की बात करूँ तो एयरी फील में मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो, स्पेशियस फील आती है, क्योंकि इसकी जो विंडो लाइन है वो बहुत लो है, तो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको स्पेशियस फीलिंग मिलती है। इसके अंदर कोई इशू आता नहीं है। और मतलब जब ये कार लॉन्च हुई थी तो ये मारुति 800 से बहुत अच्छा अपग्रेड था। उसी टाइम पर सैंट्रो भी लॉन्च हुई थी, मारुति की ज़ेन भी आती थी, जो एक मतलब ये कह सकते हैं कि मारुति से नेक्स्ट ऊपर वाली सेगमेंट की कार्स थी। ये ना तो उनके सेगमेंट की कार थी ज़ेन और सैंट्रो वाली, और ना ही ये मारुति के सेगमेंट की कार थी। मारुति से अपग्रेड था। 800 सीसी में ही आपको मतलब वही मारुति वाली माइलेज दी जाती थी, लेकिन ये कार इतनी स्पेशियस थी कि स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में, ड्राइव के मामले में ये कार सैंट्रो और ज़ेन से अच्छे से कम्पीट करती थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज था। लेकिन जो शेवरले कहूँगा मैं, डेवू जो है वो बैंकरप्ट हो गई सही से। कंपनी में बहुत सारे इश्यूज हो गए, उनको लॉस हो गया, नहीं चल पाई। और इंडिया में ही नहीं, वो ग्लोबली बैंकरप्ट हो गई। तो उसके एसेट्स को जनरल मोटर्स ने ख़रीद लिया और कंपनी का ऐसा एग्ज़िट हो गया इंडिया से। आप देख सकते हो कि अभी मैं खड्डों वाले रास्ते पे चल रहा हूँ और सस्पेंशन की कितनी आवाज़ है, क्योंकि ये गाड़ी इतनी पुरानी हो चुकी है कि डेफिनेटली इसके टायर्स में भी प्ले है, सस्पेंशन भी बिल्कुल हिली हुई है, स्टीयरिंग में भी प्ले है, मतलब इतना स्टीयरिंग में घुमा रहा हूँ तो गाड़ी सीधी चल रही है, कुछ होता नहीं है। गियर में भी प्ले है, इतना गियर हिलता है।
तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कितनी पुरानी हो चुकी है कार। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इतनी पुरानी होने के बाद भी, बिना सर्विस सेंटर्स होने के बाद भी, नॉर्मल सी मेंटेनेंस करने के बाद ये कार इतनी बेहतरीन जो है ये चल रही है, मतलब चल रही है। इंजन स्टॉक है, बेसिक जो चीज़ें हैं जो गाड़ी की होती हैं वो स्टॉक चल रही हैं आज तक। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि बाहर के जो इसके बैजेस हैं डेवू के, मटीज़ के, कुछ उतर गए हैं लेकिन कुछ अभी भी इंटैक्ट हैं। और जो साइड की जो विंडोज़ के जो ग्लासेस हैं ये सारे स्टॉक हैं। हेडलाइट्स इसकी स्टॉक हैं। म्यूज़िक सिस्टम डेफिनेटली ख़राब हो गया था तो निकलवाना पड़ गया था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, ये वाली लाइट हो गई, एसी हो गया, सब कुछ स्टॉक चल रहा है। आज तक कभी मतलब इस गाड़ी का एसी का कंप्रेसर चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। गैस निकल जाती है तो एसी के अंदर हमें गैस भरवानी पड़ी है, तो जो कि स्टैंडर्ड मेंटेनेंस की चीज़ें हैं वो हर कार में हो जाता है, तो वो हमें करवाना पड़ता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस गाड़ी के साथ बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं। ये मेरी पहली कार थी, मैंने इसी कार पे गाड़ी चलाना सीखा और इसी कार पे मतलब पूरे अच्छे से अपना शौक़ पूरा किया। यही मेरी पहली कार थी, मैंने जॉब करना स्टार्ट किया तो इसी कार को मैंने कुछ साल रखा था। उसके बाद डेफिनेटली और गाड़ियाँ ले ली, बट ये वो पहली कार है, इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो डेफिनेटली इस कार को आई एम स्टिल कैरिंग ऑन विद इट, अभी भी रखा हुआ है फैमिली में इसे। और अभी भी मैं आपको इसकी माइलेज की बात बता दूं तो इतनी पुरानी होने के बाद भी इंजन की इसकी दाद देनी पड़ेगी। इतना रिलायबल और इतना बेहतरीन इंजन है कि जब भी मैं इसे अभी ज़्यादा नहीं चलाते हैं, लेकिन जब भी चलाते हैं हाईवे पे मैं चलाता हूँ तो इसे हाईवे पे लेके जाता हूँ तो ये 18 से 20 की माइलेज देती है। अगर हाईवे पे कॉन्स्टेंटली 70-80 पे जा रहा हूँ मैं तो 20 तक भी देती है माइलेज, और लोकल में भी कभी माइलेज 15 से नीचे नहीं गिरती है इस कार की माइलेज। तो आप सोच सकते हो कि मतलब इंजन कितना ज़्यादा रिलायबल होगा। आज तक इंजन में कोई काम नहीं हुआ है, इंजन ऐसे ही चल रहा है, बस इंजन की रेगुलरली सर्विस होती रही है। मतलब एक तरह से कहते हो स्टॉक इंजन है, इंजन को कभी खुलवाया नहीं, कभी कुछ काम करना पड़ा ही नहीं है। हाँ, स्पार्क प्लग चेंज हुए हैं डेफिनेटली, वो टाइम के साथ हर गाड़ी में चेंज होते हैं, बट अदरवाइज एज सच इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। कोई किसी तरह की दिक्कत आई नहीं है इंजन में। और गेयर्स की भी मैं आपको एक बात बता दूं कि गेयर्स के अंदर इसके जैसे पहले, तीसरे, पांचवें गियर सही से लगते हैं, दूसरा और फोर्थ गियर अटकता है। तो वो था इस कार में। तो अभी भी अगर कभी कभी लगाना होता है, दूसरा गियर नहीं लग रहा है, तो मैं पहला, तीसरा, पांचवा लगा के कार चला लेता हूँ। तो वो सब चीज़ें ज़रूर हैं इसमें। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा अभी भी इस गाड़ी में ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग आती है, बट ओल्ड स्कूल के साथ साथ मतलब एक अलग ही मज़ा आता है इस कार को चलाने में, क्योंकि इस कार को चलाना बहुत आसान है। विजिबिलिटी वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन तो एक दो कमियां भी थी, जैसे कि ये वाला जो पिलर है ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, और जो इसका बोनेट है वो इतना ज़्यादा स्लोप है उसके बोनेट में। इसका जो डिज़ाइन है वो इतना ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाया हुआ है कि मैं कितना भी ऊपर करके देख लूँ, मैं आगे का इसका बोनेट देख ही नहीं सकता हूँ। तो डेफिनेटली वो आपको गाड़ी चलाते हुए अंदाज़ा हो जाता है, तो उसके हिसाब से ही आप गाड़ी को चलाते हो।